हेलो प्यारे बच्चों, मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी का पाठ 3 तीन गुड़ियाँ। आपने अकबर और बीरबल की तो बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी और इनकी कहानियाँ बहुत ही अच्छी भी होती हैं। तो ये भी एक इसी तरह की कहानी है जो आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आपने कभी पहेलियाँ पूछी है किसी से? तो अक्सर क्या होता है अकबर बीरबल की कहानियों में, बीरबल किसी भी बात का बहुत ही अच्छा उत्तर देता है। तो अब हम पाठ को शुरू करते हैं। अकबर के दरबार में एक कलाकार आया। कलाकार कौन होता है? कलाकार वो होता है जो किसी भी कला को जानता है। उसके पास बिल्कुल एक जैसी 3 गुड़ियाँ थीं, यानी कि बिल्कुल सेम 3 गुड़ियाँ थीं। अकबर को वे गुड़िया बहुत पसंद आईं। तो जो अकबर थे उनको वो गुड़िया बहुत पसंद आ गई। उन्होंने कलाकार से उनके दाम पूछे, लेकिन वह उन्हें बेचना नहीं चाहता था। तो जो कलाकार था उससे उन्होंने उसका दाम यानी कि उसकी कीमत जो थी वो पूछी, लेकिन वो उसको बेचना ही नहीं चाहता था। अब देखते हैं कि उस कलाकार ने कहा क्या। जहाँ पना ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा, यही इनका दाम है। उसने कहा कि अब ये 3 गुड़िया मेरे पास है जो बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन अब मैं उसको ये गुड़िया दूंगा जो मुझे ये बताएगा कि इसमें से सबसे अच्छी गुड़िया कौन सी है। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। तो जो उसके दरबार में लोग बैठे रहते हैं ना, उन्हें बोलते हैं दरबारी। तो उन्होंने उनकी तरफ देखा। इनमें तो कोई अंतर नहीं है, यह व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी अंतर नहीं है, तीनों एक जैसी है, हमें मूर्ख बना रहा है, यानी बेवकूफ़ बना रहा है। एक ने कहा ये तो हूबहू एक जैसी है। ठीक है, तो ये दोनों हैं, ये दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। सभी दरबारियों ने प्रयास किया लेकिन कोई सफल ना हुआ। अब सबने कोशिश की, अपनी अपनी उसको गुड़िया को देखा, लेकिन किसी को भी कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। फिर ये जो अकबर थे इन्होंने कहा, बीरबल क्या तुम चुन सकते हो? तो बीरबल ने क्या कहा, कोशिश करके देखता हूँ जहाँ पना। बीरबल ने तीनों गुड़िया हाथ में लेकर ध्यान से देखी। वे कभी गुड़िया के कान में फूंक मारते तो कभी उनके मुंह पर हाथ रखकर देखते। तो ये देखिए बीरबल क्या कर रहे थे, उसके कान पे फूंक मारी, ठीक है, कभी मुंह पे हाथ रख के देख रहे थे। वह तीसरी गुड़िया को दिखाते हुए बोले, जहां पना ये तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। उन्होंने तीसरी गुड़िया को देखा और उन्होंने कहा कि ये वाली गुड़िया सबसे अच्छी है। तो अकबर ने पूछा वह कैसे? उनको बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि कोई भी नहीं जान पा रहा था। सब आश्चर्यचकित थे कि बीरबल ने ये कैसे पता लगाया। बीरबल ने बताया, जब मैंने इन गुड़िया के कान में फूंक मारी तो क्या हुआ, इस गुड़िया के दूसरे कान से हवा निकल गई। उसने गुड़िया दिखाई, उसने कहा कि इसके दूसरे कान से हवा निकल गई। ऐसे लोग दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं जो किसी की बात ध्यान से मतलब सुन तो ली, लेकिन फिर दूसरे कान से निकाल दिया, मतलब उस बात को कोई भी इम्पोर्टेंस या अहमियत नहीं दी। फिर उन्होंने कहा कि इस गुड़िया के मुंह से हवा निकली। उन्होंने कहा कि जब मैंने कान से फूंका तो इसके मुंह से हवा निकल गई। यह उन लोगों की तरह है जो सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं। उन्होंने कहा कि जब ये इसके कान में फूंक मारी, इसके मुंह से निकल गई, इसका मतलब इसको जो मैं बताऊंगा वो दूसरों को जाके बोल देगी। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता है। विश्वसनीय का मतलब होता है भरोसा करने लायक। फिर उन्होंने बताया कि इस गुड़िया के ना मुंह से हवा निकली ना कान से। ये ऐसे लोगों के समान है जो दूसरों की गुप्त बातों को सुनते हैं और किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं। जहाँ पना इसलिए ये तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी। उन्होंने कहा कि इसके कान से मैंने फूंक मारी तो ना इसके मुंह से हवा निकली ना इसके कान से, और ऐसे लोग किसी की बात को किसी को दूसरे को नहीं बताते हैं, और इसलिए ये सबसे अच्छी गुड़िया है। जहाँ पना बीरबल ने एकदम सही पहचाना। तो जो ये कलाकार था उसने कहा कि बीरबल ने एकदम सही पहचाना है, ये गुड़िया मैं उन्हें तोहफे में देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये मैं बीरबल को दे दूंगा। वाह बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। तो अकबर ने क्या कहा, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि उसने गुड़िया को भी पहचान लिया। तो यहाँ पे ये पाठ तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस पाठ से हमने क्या सीखा कि भले ही ये सारी गुड़िया एक जैसी दिखती है, लेकिन सबसे अच्छा व्यक्ति कौन होता है? जो दूसरों की बात अच्छे से सुनता है
और किसी दूसरे से कहता भी नहीं है। तो इस तरह से हमें भी दूसरों की बात ध्यान से सुननी चाहिए और उसको किसी दूसरे से नहीं कहना चाहिए। तो आपको ये पाठ कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।